तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो या x टेंड्स टू 0 हो, यहां पर आपने 1/x लेकर के आना है किसी तरीके से। ठीक है, 1/x कैसे लेकर के आए? देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ और 1 प्लस में 1/x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/x। ठीक है, अगर x यहाँ ऊपर से कॉमन ले लें डिनोमिनेटर से और x जो है डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें और डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब आप जो है ये लिमिट पुट कीजिए x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी विच इज 0, तो log ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, और log 1 कितना होता है? 0 होता है, डिवाइडेड बाई 1/इन्फिनिटी विच इज आल्सो 0, सो 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म जब बनती है तो हम लगाते हैं एल हॉस्पिटलिटी रूल। एल हॉस्पिटलिटी रूल, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए सबसे पहले तो आप जो न्यूमरेटर है इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए और डिवाइडेड बाय इसके बाद इस डिनोमिनेटर का जो है आपने फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा न्यूमरेटर का अगर हम करें तो log ऑफ समथिंग, तो 1 डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट, दैट मीन्स 1 प्लस 1/x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/x। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस में 1/x और 1 प्लस 1/x का हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, माइनस में फिर इसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस में 1/x। ठीक है, और माइनस और एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस का 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 माइनस 1/x, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/x। ठीक है, और इनटू में है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में है यहाँ पर अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 1/x क्यूब, प्लस में 1/x क्यूब और माइनस में 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 1 अच्छा माइनस है ना, तो माइनस में, ठीक है, माइनस में 1/x क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में, और यहाँ पर ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस 2/x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 1/x इंटू में 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/x स्क्वायर, वही रहा। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने पे कैंसिल होगा? 2 पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 पर कैंसिल होगा। अब हम पुट करते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स x इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, सो 1 आ जाएगा यहाँ से, तो आंसर ही 2 आने लग रहा है। ठीक है, आंसर इज 2 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है गन और पार्टिकल सिस्टम, या कह सकते हैं बुलेट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर अगर बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो गन जो है रिकॉइल होती है। दोनों का हमें रेस्ट मास गिवन था। ठीक है, रेस्ट मास मीन्स एम्प नोट की वैल्यू। इसका जो वैल्यू हमें गिवन है गन का रेस्ट मास, इट इज़ 1 किलोग्राम, और बुलेट का जो है या पार्टिकल कह लें इसका जो रेस्ट मास है वो हमें गिवन था √3 ग्राम। वेलोसिटी इसकी गिवन है c/4। ठीक है, यानी कि अगर ये पार्टिकल जो है या बुलेट जो है अगर गन से हम फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी होती है c/4 वेलोसिटी से जाती है। तो हमें जो है इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, क्या होगी? तो ऑब्वियसली गन बुलेट सिस्टम है, तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम हमने लगाना है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी यूज किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मोमेंटम कंजर्वेशन P1 इज इक्वल टू P2। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल गन एंड दिस इज द P2 ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बुलेट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है इसका गामा m0v। ठीक है, या कह लीजिए mv, पर यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गामा m0 हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं
किस तरीके से मास जो है किसी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का वेरी करता है इफ इट मूव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर P1 ये हम मानते हैं गन का, ठीक है, और ये हम मानते हैं बुलेट, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा m नॉट रेस्ट मास वो 1 किलोग्राम है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है v की यहाँ से, ठीक है। और गामा m नॉट हो गया और वेलोसिटी फिर दोबारा से यहाँ पर v मैंने रख दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर रेस्ट मास अंडर रूट 3 ग्राम, यहाँ किलोग्राम है तो इसको कन्वर्ट कीजिए, तो अंडर रूट 3 और इंटू में 10⁻³ इतना किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा v वेलोसिटी विच इज c/4 और अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर विच इज c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 और c स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में आ जाएगा। आपको ऑब्वियसली अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा c, ठीक है, c स्क्वायर और यहाँ से v स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से c स्क्वायर और यहाँ से v स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, c स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, देखिए ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर करने पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/16 दैट मीन्स 15/16, तो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3/16 c स्क्वायर और इंटू में 10⁻⁻6, ठीक है, और इंटू में 16/15 आ जाएगा, 16/15 आ जाएगा, ठीक है। और ये से कैंसिल हो गया और ये 5 पर कैंसिल हो गया, c स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब आप जो है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 5v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10⁻⁻6 और c स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ लेकर के आते हैं तो ये आ जाएगा v स्क्वायर 5 प्लस में 10⁻⁻6 एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 और c स्क्वायर। पर देखिए ये कितनी छोटी टर्म है 10⁻⁻6 इन कंपैरिजन ऑफ दिस 5, तो इसको आप यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नेग्लेक्ट करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से नेग्लेक्ट करें तो आ जाएगा 5v स्क्वायर ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो, एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻6 c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 10⁻⁻3 c डिवाइडेड बाय √5, ठीक है। और इसे दैट c डिवाइडेड बाय √5 की वैल्यू होते हैं 2.236, ठीक है, इंटू में यहाँ आ जाएगा 1000, ठीक है, दैट मीन्स c डिवाइडेड बाय 2236, ये हमारे पास में इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन था जो z डायरेक्शन में था, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म b एंड से k कैप, ठीक है, बिकॉज z डायरेक्शन में है ये। और हमें फाइंड आउट करना था व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, पॉसिबल वैल्यू इसकी क्या क्या हो सकती है। देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ऑफ b क्रॉस r, हाफ ऑफ b क्रॉस r ये होता है। अब यहाँ पर देखिए r वेक्टर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ले चाहे ना ले, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि k कैप क्रॉस k कैप वो 0 हो जाना है, ठीक है, पर ले लेते हैं zk कैप भी, ठीक है। तो यहाँ पर a वेक्टर आ जाएगा हाफ ऑफ, ये आ जाएगा bk कैप, ठीक है, और क्रॉस में ये आ जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हाफ और bx और k कैप क्रॉस i कैप, देखिए i कैप j कैप k कैप और इस तरीके से ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया। तो k कैप क्रॉस i कैप साइक्लिक ऑर्डर है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर bx और यहाँ पर आ जाएगा j कैप, ठीक है, प्लस में by और k कैप क्रॉस j कैप एंटीसाइक्लिक हो गया तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में i कैप, ठीक है। देखिए एक पॉसिबल वेक्टर पोटेंशियल ये है क्योंकि k कैप क्रॉस k कैप तो 0 हो गया है, एक पॉसिबल वेक्टर तो ये है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखिए ये भी तो हो सकता है हाफ bx j कैप, ये भी हो सकता है, मान लीजिए अगर y वाला कंपोनेंट जो है पोजीशन वेक्टर ये 0 हो गया, ठीक है, हो सकता है ये हो सकता है माइनस हाफ by i कैप। तो ये तीन ही है, 1 2 और 3, यही पॉसिबल है,
ठीक है, मान लीजिए इसके साथ आई कैप लगा देता है, इसके साथ जे कैप लगा देता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना, यहां से हम देख चुके हैं। ठीक है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th, ये हमारे पास में गिवन है। एस की वैल्यू 1 प्लस में 3/5, 6/25, ठीक है, 10/125 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इस सीरीज का हमें जो है सम फाइंड आउट करना था। ठीक है, ऑब्वियसली जीपी सीरीज तो है नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको जीपी बना सकते हैं हम किस तरीके से। देखिए यहां पर 5 है, ठीक है, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, इसलिए हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है, हम क्या करेंगे यहां पर s/5 करेंगे, यानी कि यहां पर 1/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अगर जीपी सीरीज बन रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/5 से। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 1/5 प्लस में 3/25 प्लस में ये आ जाएगा यहां से 6/125 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अब आप क्या कीजिए, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा s ऑफ 1 माइनस 1/5, ठीक है, यानी कि 1 माइनस में 2। तो देखते हैं 1 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस में 3/5 माइनस 1/5, सो 2/5। ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा प्लस का आएगा ना, ठीक है, 3 माइनस 1 तो प्लस का आएगा 2, और प्लस में ही 6 माइनस 3 तो 3/25। ठीक है, प्लस में फिर इसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 125 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, यहां पर ये सीरीज जो है वो नहीं बनने लग रही है ना। ठीक है, जीपी सीरीज नहीं बन रही है यहां पर, तो एक बार फिर हमें ये काम करना पड़ेगा। यहां से आ जाएगा 4s/5। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से 5 से जो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4s डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/5 प्लस में 2/25 प्लस 3/125 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ये है 3rd इक्वेशन, ये है 4th इक्वेशन। अगेन फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 4s 1/5 माइनस 1/25, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1, ठीक है, 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा प्लस में 1/5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में फिर 3 माइनस 2 1/25। हाँ, अब जो है देखिए ये जीपी सीरीज बन चुकी है। ठीक है, प्लस में 4 माइनस 3 तो 1 डिवाइडेड बाय 125 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 4s/25 और यहाँ से आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा ना, 16/25 आ जाएगा यहाँ से 16/25 और s, दिस इज इक्वल टू, और ये हमारे पास में जीपी सीरीज, इन्फिनाइट जीपी सीरीज। फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें होता है a डिवाइडेड बाय a माइनस में r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4/5 और इस दैट 5/4। ठीक है, 5/4, तो यहाँ से आ जाएगा s की वैल्यू, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा 125 और 16 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125 और 16 इंटू 4 64, तो ये हमारे पास में आंसर है। ठीक है, 125 डिवाइडेड बाय 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें गिवन है। ठीक है, as की पावर 5 n स्क्वायर v स्क्वायर एंड रिमेंबर रो इज इक्वल टू n बाय v होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। तो हमें यहां से फाइंड आउट करना है, अगर हमें ये रिलेशन गिवन है तो हमें p v और t, ठीक है, p v और t इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में v नहीं था, क्वेश्चन में रो गिवन था, क्योंकि n यूज कर लिया तो n बाई v फॉर्मूला यूज करेगा तो इट इज रो। तो p रो और t के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए u s और v के बीच में कोई रिलेशन ढूंढिए आप सबसे पहले तो देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये आ जाएगा dq इज इक्वल टू du प्लस में dw। ठीक है, तो t ds इज इक्वल टू du प्लस में p dv और इसे दैट du इज इक्वल टू t ds माइनस में p dv। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा p इज इक्वल टू डेल u बाई डेल s, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट v एंड p इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये माइनस है ना, तो माइनस में डेल u बाय डेल v एट कॉन्स्टेंट s। ठीक है, तो देखिए u जो है s का फंक्शन है, यस, आप यहां से t और इसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, s के बीच में। यहां से u जो है वो v का फंक्शन है, यस, तो इसका मतलब हमारे पास में ये दो फॉर्मूले ही यूज होंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है फोटोन गैस के केस में, ब्लैक बॉडी में फोटोन गैस से बेस्ड। ठीक है, ये फोटोन गैस से बेस्ड नहीं है, इस केस में हमारे पास जनरल दे रखा है कोई रिलेशन। तो t इज इक्वल टू डेल u बाई डेल s, तो कितना आ जाएगा यहाँ से a, ठीक है, 5a
एस टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट सी एस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पी की वैल्यू देखते हैं हम नेक्स्ट। तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, माइनस लगाइए सबसे पहले, तो डेल यू बाई डेल वी हमें करना है, तो आ जाएगा ए एस टू द पावर 5 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, और -2 डिवाइडेड बाई वी क्यूब, ये आ जाएगा ना, तो 2a विच इज ऑब्वियसली कांस्टेंट, तो c और s टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर वी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर s टू द पावर 4 है, यहाँ पर s टू द पावर 5 है, और हमें यहाँ से एंट्रोपी s को रिमूव करना है, क्योंकि हमें रिलेशन सिर्फ फाइंड आउट करना था p रो और t के बीच में। तो कैसे रिमूव होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ t टू द पावर मतलब 5 की अगर पावर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा s टू द पावर 20, ठीक है, और यहाँ पर 4 की पावर ले लेते हैं तो s टू द पावर 20, तो फिर यहाँ पर रिमूव हो सकता है, दोनों इक्वेशन फिर बाद में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। काम कीजिए, t टू द पावर 5 तो आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स s टू द पावर 20, और p टू द पावर 4 जो है आप यहाँ से फाइंड आउट कीजिए, सो दैट इट बिकम्स s टू द पावर 20, एंड देन व्हेन वी डिवाइड बोथ इक्वेशंस s टू द पावर 20 कैंसिल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखते हैं एक बार, सो यहाँ से आ जाएगा t टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट है ये तो, ठीक है, s टू द पावर 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय n टू द पावर 10 v टू द पावर 10, ठीक है। यहाँ से p टू द पावर 4 फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा कांस्टेंट c है और s टू द पावर 20 है डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा टू द पावर 4 करेंगे तो n टू द पावर 8 और v टू द पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा t टू द पावर 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय p टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू, और ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा n टू द पावर 8 v की पावर 12 डिवाइडेड बाय n टू द पावर 10 और v टू द पावर 10, और यहाँ से आ जाएगा v टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय n टू द पावर 2, सो दैट v स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। और n बाई v को तो हम क्या लिख रहे थे, नंबर डेंसिटी रो, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय रो स्क्वायर, और कुछ कांस्टेंट मान लीजिए के साथ में मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ गई, t टू द पावर 5 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय p टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर से बेस्ड क्वेश्चन है, टिफर 2020 में आया हुआ है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पर जो है जब भी ऑपरेशन एम्पलीफायर का क्वेश्चन आता है तो हम नोडल एनालिसिस और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, गिवन नहीं है कि ऑपरेशन एम्पलीफायर आइडियल है या नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसलिए वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा। से दिस पोटेंशियल इज V, देन हियर इट इज आल्सो पोटेंशियल V। यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल V बाय अप्लाइंग द नोडल एनालिसिस हियर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा, देखिए V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 प्लस में V माइनस में 15 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा V डिवाइडेड बाय 10 एंड प्लस में V डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है, 15 बाय 5 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3V डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3, और यू से दैट V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, ठीक है, V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो है 10 वोल्ट है, और फिर दोबारा से एक बार नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा, तभी तो V नोट की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। हमें यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द V नोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नोट, और V नोट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसका क्रॉस जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होगा इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इस डायोड का कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको आप जो है रेजिस्टेंस जो 0 ओम का है इससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या 0 किलो ओम कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अगेन नोडल एनालिसिस यहाँ पर लगाना है, सो दैट यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द V नोट। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, V माइनस में, देखिए यहाँ पर AC सिग्नल है, ठीक है, तो इसको आप DC से रिप्लेस कर दीजिए, तो 15 वोल्ट यहाँ पर है, तो 10 माइनस 15, ठीक है, 10 माइनस में 15 डिवाइडेड बाय दिस 2 प्लस में 10 माइनस में V नोट डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा -5/2, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, प्लस में दिस इज इक्वल टू 0, और 10 माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 0, दिस इज इक्वल टू 5/2, और यू से दैट 10 माइनस V नोट इज इक्वल टू 0, यू से दैट V नोट इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। तो यहाँ पर जो है 10 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर 10 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में इम्प्रॉपर डिफरेंशियल गिवन था और हमें यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो कंपेयर करें इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो एम की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर और एन की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी एक्स वाई। ठीक है, तो डेल एम बाई डेल वाई हम देखते हैं और डेल एन बाय डेल एक्स हम देखते हैं क्या इक्वल है कि नहीं है, सो दैट दिस इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो डेल एम बाई डेल वाई यहाँ पर आने लग रहा है 2y और यहाँ पर डेल एन बाई डेल एक्स आने लग रहा है y, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो यहाँ पर इसकी 5 फॉर्म्स आती हैं, वहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप एक काम कीजिए, सबसे पहले स्टार्ट कीजिए डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा n, दिस इज इक्वल टू मस्ट बी फंक्शन ऑफ f ऑफ x। तो अगर ऐसी फॉर्म बन रही है तो देखते हैं, ये आ जाएगा 2y माइनस वाई, सो y डिवाइडेड बाय n की वैल्यू xy, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यस, ये वाली फॉर्म यहाँ पर बनने लग रही है। तो ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर f ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर 1 बाई एक्स dx। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर log x, और यू से दैट x भी हो सकता है माइनस x भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि आप माइनस x ले लेंगे और होल इक्वेशन को माइनस x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी अगर आप रखेंगे इज इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू जो है उधर जाकर के माइनस कॉमन लेकर के 0 हो जानी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x या फिर माइनस x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है इस स्टेट के अंदर, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, जिसका पोटेंशियल है v इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1 डायमेंशनल है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगी n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा हाफ h कट ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर हमें वेव फंक्शन की वैल्यू गिवन थी साई इज इक्वल टू साई ऑफ x, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ साई एट सम टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, साई की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वेव फंक्शन कुछ टाइम t बाद कितना होता है, साई इज इक्वल टू साई ई टू द पावर माइनस आयोटा ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साई की वैल्यू है साई ऑफ एक्स। ठीक है, से दिस इज साई डैश एट एनी टाइम टी, ई टू द पावर माइनस आयोटा, एनर्जी है हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, टाइम टी हमें गिवन है 2 पाई बाई ओमेगा और ये एच कट भी हमारे पास में गिवन है। ठीक है, और ये ओमेगा एच कट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा साई ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई, तो साई ऑफ एक्स, ठीक है, और कोस पाई और माइनस में आयोटा साइन पाई। ठीक है, और साइन पाई तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का साई ऑफ एक्स। दिस इज द आंसर। देखिए 9th क्वेश्चन जो है इसमें मैं बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पार्टिकल फिजिक्स में इज फॉरबिडन। ठीक है, तो हमारे पास में 4 ऑप्शंस गिवन थे। एक ऑप्शन उसमें से जो हमें गिवन था वो ये था कि म्यू माइनस ई माइनस प्लस में म्यू ई प्लस में म्यू। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन था। तो देखिए इस ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन यहाँ पर चेक करते हैं, ये लेप्टॉन 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 एंटी लेप्टॉन, तो आ जाएगा 1 1 प्लस 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, तो 1 गोज टू 1, दैट मीन्स यस कंजर्व है। लेकिन सेपरेटली एक बार चेक करते हैं एल म्यू और एल। ठीक है, यहाँ आ जाएगा लेप्टॉन है तो 1 और 0 प्लस 0 प्लस में -1, नहीं कंजर्व नहीं है। ठीक है, एल देखते हैं, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये 0 है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट कंजर्व, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फॉरबिडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट, ये हमारे पास में कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन था, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस में 4। ठीक है, देखिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है जिनका आपको रिजल्ट जो है याद होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि आप इन सबको वैल्यू कैलकुलेट करें। यहाँ पर आप लिखेंगे dz डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4 प्लस 4, फिर इसके बाद यहाँ 4 रूट्स फाइंड आउट करेंगे, देन विच लाई इन द अपर हाफ प्लेन, फिर उसके बाद में आप जो है रेसिड्यू फाइंड आउट करके सम करके 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी जो है लंबा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप जो है इनके कुछ फॉर्मूले जो है याद रखिए, जैसे 0 टू इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस में 4। ठीक है, बाय कोची रेसिड्यू थ्योरम इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास में वो है पाई बाय √8a³, याद रखना है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा यहीं से ही, तो पाई डिवाइडेड बाय √8 और a की वैल्यू कितनी है इस केस में, यहाँ पर होता है x की पावर 4 प्लस a टू द पावर 4।
ठीक है, ये होता है यहाँ पर। तो a की वैल्यू √2 है, तो √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, √2 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा √8, तो π/8 इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आप याद रखिए। कुछ और रिजल्ट्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम याद करते हैं, 0 to ∞, ठीक है, कोस से bx डिवाइडेड बाय x की पावर स्क्वायर प्लस a टू द पावर 2, ठीक है, और dx, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आप याद रखें π/2a e टू द पावर -b, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर sin bx आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड इंटीग्रल। ठीक है, फिर इसके बाद 0 to ∞ ln x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx, ये आगे मान लो, तो कितना वैल्यू होता है इसका, π/2a और ln और a आ जाएगा, यहाँ पर ln a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 to ∞ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, इस बार तो x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 आया था, इस बार हो सकता है ये वाला आ जाए। तो कैसे करेंगे इसका सिंपल सा रिजल्ट है, यहाँ पर आ जाएगा 2π/a। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से 0 to सम अल्फा, ठीक है, अल्फा कुछ पाई हो सकता है या 2π हो सकता है, अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, पाई हो सकती है या फिर 2π, मोस्टली यही आती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आ जाए मान लीजिए dx dθ, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप जो है याद रखिए। एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि इस तरीके से ये है अर्थ, ठीक है, और ये सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करने लग रही है, दिस इज ए सैटेलाइट सपोज, ठीक है, इस तरीके से वो रिवॉल्व करने लग रही है। इसके अंदर 4 रॉकेट्स प्लेस्ड हैं और ये जो हमारे पास में ये एग्जॉस्ट गैसेस की डायरेक्शन है। ठीक है, से नाम में दे देता हूँ इसका D, A, B और C। ठीक है, अब कौन सा रॉकेट इसमें से फायर करें, ठीक है, और एक में ही फ्यूल है, ठीक है, एक जितना ही फ्यूल है हमारे पास में, तो कौन सा वाला रॉकेट हम यहां पर लॉन्च करें या फायर करें सच दैट इट मूव्स इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे, तो कौन सा वाला रॉकेट हम यहां पर जो है लॉन्च करें या फायर करें। तो देखिए ये अर्थ है हमारे पास में, तो आपको पता है कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको प्रोवाइड होना चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट्स या रॉकेट के केस में कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स या कहीं ग्रेविटेशनल अफेक्ट ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, तो यहां पर ये फोर्स लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सर्कुलर मोशन में कब मूव करेगा, जब आप रॉकेट डी को लॉन्च करें। देखिए आपने इधर की तरफ जब लॉन्च किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया अर्थ ने, तो क्या होगा यहां पर कि ये एक्चुअल में थोड़ा सा कर्व जाएगा, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, फिर यहां इस पॉइंट पे आया, फिर ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में तभी मूव कर पाएगा जब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। अब क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर या हम कहें टुवार्ड्स द अर्थ है, ठीक है, विच इज आई से ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहां पर इधर की डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में आपने जो है उसको फायर करना है, तो डी यहां पर रॉकेट डी को यहां पर लॉन्च करना सही रहेगा। एक क्वेश्चन और था 65 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था हमारे पास में जिसमें फेर्मियोन्स को प्लेस किया गया और एनर्जी हमें सिस्टम की ये मिलती है, तो पॉसिबल यहां पर जो है कॉम्बिनेशन या कहीं डीजनरेसी, ठीक है, डीजनरेसी कितनी होगी, और ये हमारे पास में गिवन है 2d स्क्वायर बॉक्स। ठीक है, इसमें ही कन्फाइंड है वो फेर्मियोन। ठीक है, तो डीजनरेसी हमें यहां से फाइंड आउट करना था। तो क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, एनर्जी का फॉर्मूला होता है यहां पर E = nx स्क्वायर प्लस में ny स्क्वायर और सिंपली ये पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में 65 गिवन है। तो ऐसे कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि 65 आ जाए, तो देखो एक कॉम्बिनेशन है 8 1 सिंपली 64 + 1 65, एक हो सकता है 1 8, एक हो सकता है 7 और 4, ठीक है, ये भी हो सकता है 49 + 16, ठीक है, 4 7 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास में 4, तो 4 हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करें। ठीक है, तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।